गांधी कहते हैं गरीबों को लूटने का काम किया है मोदी जी ने। सारा माल लूट कर ले जाएंगे। अरे गरीबों को लूटने का काम किया रहता तो फिर आप जाकर हमारे गांव में देखते हैं। अभी 18 से 20 घंटे लाइट आ रही है, घर बना है, शौचालय बना है। कहाँ पे लाइट आ रही है 18 से 20 घंटे? इनके गांव में। कौन से गांव के हो? हम बिहार यूपी बॉर्डर। बिहार में भी आया था पीछे खबर, 72 घंटे से लाइट नहीं थी, ट्रांसफार्मर फूक गए थे। उसके बाद यूपी में अब लाइट का हाल सुनो। गोरखपुर में जो मोदी योगी जी का संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर, वहाँ पे वो गए थे, हमारे एक पत्रकार महोदय गए थे, वो क्या नाम है सबसे ज्यादा, सुधीर तिहाड़ी ने वहाँ पहुँचते ही जाके वो ट्वीट करा कि पिछले 24 घंटे से मैं गोरखपुर में हूँ और यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। रवि किशन को वहाँ के जो सांसद है उनको टैग करा था, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं व्यवस्था कराता हूँ। ऐसी तो लाइट आती है इनकी। आज ही आगे लाइट की बात कर रहे थे आप, और उसके बाद दूसरी बात आपने क्या करी? कांग्रेस के टाइम में हिंदू का 6 दिन त्योहार तक 6 दिन आके 6 दिन पहले लाइट भागती थी, ईद के दिन एडवांस रहती थी। वो टाइम भूल गए। एडवांस रख के मतलब आप उसे तिजोरी में बंद करके रख लेते थे एडवांस, नोटों की तरह। हाँ, एडवांस रख देते थे। अच्छा, कौन से? हाँ सुनाओ। देश का प्रधानमंत्री जी है, मैं विदेशी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अभी विदेश लूट के ले जाए, भाग जाकर रात को इटली पहुंच जाए। ये सही बात कर रहे हैं कि जो ये स्टोरेज नहीं करते थे, दूसरे देशों को बेच दिया करते थे, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ऐसे लोगों से बेचकर पैसा इकट्ठा करके और अपना जो चुनावी यात्रा है वो सब पूरा करते थे। अभी अडानी ने जो पावर प्लांट लगाया, पता है तुम्हारे को? किसको सप्लाई दे रहा है वो? मालूम है किसको? इंडिया। अडानी ने जो पावर प्लांट लगाई दे रहा है, किसको दे रहा है सप्लाई? वो किसको दे रहा है? एक मिनट, किसको दे रहा है? अपने देश के बात किसको दे रहा है? अपने देश की तो कर रहा हूँ। अडानी ने जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे पावर प्लांट लगाया, सप्लाई किसको दे रहा है? बांग्लादेश को दे रहा है कि भारत को दे रहा है? बांग्लादेश को दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है भाई? अभी तुमने बात करी कि अपने देश में जी, ना क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने अपने हाथ में चाइना का मोबाइल लिया है, आपने पैंट पहना है चाइना का, आप अपने घर में दीपावली मना रहे हैं चाइना की लाइट से, तो फिर वो अगर दूसरे देश निर्यात कर रहा है तो फिर किस बात की संकोच? जब आप दूसरे देश से आयात कर सकते हैं तो निर्यात क्यों नहीं कर सकते? ठीक बात है, आयात निर्यात की बात करी। अभी इन्होंने चाइना से बड़ी सहानुभूति जताई। अभी चाइना वाले जब हमारी 4600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जाए बैठा तो बदले में उसे और दे दो थोड़ी सी और। क्यों नहीं आऊँ? फिर उसी बात आपको नहीं पता? फिर उसी बात पर आ गए। किसी गलवान की करेंगे? अरे सियाचिन की करेंगे वहाँ पे लेह लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, छीनने की बात तो मोदी जी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटी बेच देगी कांग्रेस। एक मिनट भाई साहब, आ गए जरा समझदार आदमी आगे। जब ये सोनम वांगचुक आए थे अभी वहाँ से अपनी एजिटेशन लेके, जब उन्हें बॉर्डर पे ही क्यों रोक लिया गया था? क्या वो मुद्दा लेके आए थे कि लेह लद्दाख में चीनी आक्रमण बढ़ता जा रहा है, चीनी की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है, उस पर एक्शन लो? तो सोनम वांगचुक को हिरासत में क्यों लिया गया था? उसकी आवाज क्यों दबाई गई? क्यों दबाई गई थी भाई साहब? अच्छा, कोई नहीं दबाई। उसको गिरफ्तार करा गया, उसे अंदर करा गया, उसे डिटेन करा गया। सोनम वांगचुक को किसने करा गया था? क्यों करा गया था? आपको पता ही नहीं होगा कि उसे डिटेन भी कर लिया गया था, उसे वो अंदर तक घुसने दिया गया था। राजघाट पे जब उसने अपना अनशन शुरू करा था, चुपचाप एक दिन में उसको अनशन से अगले दिन उसे उठा दिया गया था। क्यों? अभी क्या हो गया है? अभी क्या हो गया? सेम कंडीशन वहीं की वहीं है। फिंगर 8 होती थी, सुनिए, इंटरनेशनल बॉर्डर पे। सेना वापस, बता रहा हूँ कैसे वापस हो गई। अब सुन लो इस बात को, कैसे वापस हो गई। 2019 से पहले से फिंगर 8 पे हमारी गश्त होती थी। आज सुनिए एक मिनट, और 2019 के बाद से हमारी फिंगर 3 पे आके गश्त होने लगी है। 2008 से पहले, 2019 से पहले फिंगर 7 पे हमारा मेजर परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का जो है स्मारक था, जिसे चाइना ने कब्जा कर लिया था और उसको स्मारक तोड़ दिया था। और हमारे मोदी जी की परमवीर चक्र विजेता शहीद के फेवर में आवाज नहीं निकली। चाइना उसे कब्जे में करके बैठा रहा। आज तक भी वो जमीन उसके कब्जे में है, आज भी जमीन उसके कब्जे में है, और हम फिंगर 3 पे ही अभी गश्त कर रहे हैं। 5 साल का, एक मिनट 5 साल का जो है चीन को पूरा वॉकओवर दे दिया। 5 साल में उसने अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब आप कह रहे हो कि हम पीछे हटेंगे। अब पीछे हट के करना क्या, जब तो तुम्हारे वो घर में तो घुसी गया वो। हाँ, कब्जा कर लिया, आप कहना चाह रहे हो? कोई कब्जा नहीं किया जाए। BBC गलत है, रॉयटर गलत है, अमेरिका गलत है, लंदन की एजेंसियां गलत है, ANI गलत है, PTI गलत है, सब गलत है। आप अकेले सही हो। बहुत हाँ, सही है नहीं, पूरा देश सही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही नहीं हो। हाँ जी, हम तो सही है। हाँ बस। अच्छा, मोदी जी का बैन। एक मिनट से एक सवाल पूछता हूँ, भारत में बेरोजगारी कितनी है जी? महिलाएं कितनी बेरोजगार है? महिलाएं कितनी बेरोजगार है? बेरोजगारी नहीं थी क्या पहले की नहीं? बेरोजगारी? अरे पिछले 10 सालों में। अब आप इसे भी गलत ठहराओगे, ये देखो, है ना? इसे भी गलत ठहराओगे, ये भी गलत है। देश की आधी युवा महिलाओं के पास नाकाम। अभी से फाड़ देंगे। तो ये घर का छपा हुआ है, आज ही छाप के लाया हूँ, आज ही का अखबार है। या ये हमने ये घर में छापा था आज सुबह, मुझे पता था आप जैसे मिलोगे। बोलो
अब ये भी गलत होगा। हाँ तो और भी रिकॉर्ड निकालते हैं, और भी रिकॉर्ड निकाल देते हैं। बोलो कौन सा रिकॉर्ड निकालते हैं? हाँ जी बोलो, बोलो बोलो कौन सा निकाले? हाँ ये लो, कश्मीर में बारामूला ने आज सेना ने 2 आतंकवादी मारे। इससे पहले आतंकवादियों ने 4 हत्याएं करी थी, आज उन्होंने 2 मारे। लगातार पूरी डिटेल पढ़ो इसमें। कश्मीर में लगातार पिछले 100 दिन में कितने हमले हो गए हैं? है इसका कोई जवाब आपके पास? क्यों हार गया बताओ? नहीं ना, निकलना पड़ेगा। अच्छा क्या कहाँ कौन हार गया? अच्छा क्या कहना है, मोदी जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, क्यों इस तरीके का बयान दे रहे हैं? मोदी जी अब ये देखिए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा है। मोदी जी ने भी कहा है। हाँ तो सही तो कह रहे हैं चीजों को, वो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, है ना। आप अगर धर्म जाति में बंटोगे तो कहीं ना कहीं आपको दुख होगा, है ना। अब ये योगी जी ने कहा, ये मोदी जी बोल रहे हैं ना, ये मोदी जी भी बोल रहे हैं ना। प्रधानमंत्री मोदी बोले एक है तो सेफ है। फिर अब बोलो, अभी आपने कहा कि योगी जी ने कहा, आपने मोदी जी को डिफेंड कर लिया, मोदी जी की बोलिए खुल गई। आगे बोलो। देखिए आप मान लीजिए कि अंकल के बारे में, मतलब अंकल को इस बारे में जानकारी नहीं है आज के बारे में, अखबार के बारे में, ठीक है। और आपने मतलब जानकारी ली इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, तो आप मतलब मोदी जी ने ऐसे कहा कि एक रहोगे सेफ रहो। उन्होंने सही कहा कि आप एक रहो और सेफ रहो, ठीक है। आप जाति धर्म में ना बटो, यही बेहतर हमारे इंडिया के लिए। बिल्कुल, मोदी ठीक जी ने कहा कि जाति धर्म में ना बटो। फिर मोदी जी ने सीना चौड़ा करके, क्योंकि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ और ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया तो कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। जातिवाद तो उन्होंने खुद आगे घोषित कर दिया। एक तरफ वो कह रहे हैं जातियों में मत बटाओ, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ, मैं ओबीसी हूँ, इसलिए कांग्रेस को दुख हो रहा है। अब बताओ आपका कहने का मतलब क्या है? आप मोदी जी से पूछो आपके कहने का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हो? जातिवाद खत्म करना चाहते हो या जातिवाद को प्रमोट करना चाहते हो? एक तरफ आप कांग्रेस को कहते हो जातिवाद खत्म करो और दूसरी तरफ खुद ही कॉर्नर खड़े करके कहते हैं कि मैं तो ओबीसी हूँ। एक ही कहना है कि आप सब मिलकर जुड़ के रहो, ना कि जाति धर्म में बटो, ठीक है। यही तो नहीं कहा कि आप सब मिलजुल के रहो। वो क्या कहते हैं? हिंदुओं के लिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए कटोगे तो बटोगे, हिंदुओं एक हो जाओ। भाई मुसलमान कहाँ जाएंगे? सिख कहाँ जाएंगे? ईसाई कहाँ जाएंगे? जैन कहाँ जाएंगे? बौद्ध कहाँ जाएंगे? पारसी कहाँ जाएंगे? अब आप बोलो। देखिए अब मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया अभी, ना हिंदू का नाम लिया ना मुस्लिम का नाम। योगी जी ने तो साफ साफ बोला ना कि हिंदू एक साथ रहे। देखिए मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया कि मुस्लिम का मतलब मुस्लिम है हिंदू है। हमारा जो मतलब मोदी जी हैं वो यही कहते हैं कि आप मतलब एक रहो और सेफ रहो। योगी जी ने भी बोला, मोदी जी ने भी साफ तोड़ ना सके कि हिंदू साथ रहे। मैं बस एक ही बात से कहना चाहता हूँ, उनको पढ़ के सुना देता हूँ। आज के फ्रंट पेज पे अखबार है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को आयोजित अपनी पहली रैली में प्रधानमंत्री लोगों से एकजुट रहने की अपील करते एक है तो सेफ है। नासिक के धुले के चुनावी रैली में कांग्रेस एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करना चाहती, SC ST OBC की एकता को कमजोर करना चाहती है। एक तरफ वो कहते हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ वो कह रही है SC ST एकता को कमजोर करना चाहिए। तो आप नाम के ले रहे हो, आपने ये क्यों नहीं कहा कि भारतीय को एक होना चाहिए? उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये रहा उसके बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के सहयोगी पाकिस्तान एजेंडे को बढ़ावा देना चाहिए, अलगाववादियों की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में केवल अंबेडकर के संविधान का पालन करने जगह अनुच्छेद 370 भाजपा विधायक ने विरोध करा तो महाराष्ट्र को ये समझना चाहिए कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। कहाँ इसमें भारतवासियों एक रहोगे तो नेक रहोगे? पूरे के पूरे बयान में भारतवासियों का शब्द का कहीं इस्तेमाल हुआ, समस्त देशवासियों एक हो जाओ कहीं इस्तेमाल हुआ कि मोदी मतलब बांट रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अच्छा आपका मतलब कि मोदी बांट रहे हैं, तो आप बताइए कौन सी सरकार है बांटने काम नहीं कर। एक आप ये बताइए, किसने कहा? एक मिलकर आप बताइए कि कौन सी ऐसी सरकार है बांटने का काम नहीं करती, आप ये बताइए। इससे पहले किसने करा? आप किसको सपोर्ट किसने कहा? किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो कांग्रेस को करता हूँ। आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, अच्छी बात है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ मैं।